नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचीनमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्त्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतौ। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद का समावेश हो। इसी कारिका के आधार पर विगत दिनों से आप सबके मध्य चर्चा चल रही है। बात शांति की इतने दिनों चली, आज दूसरा क्रम है तुष्टि का। तुष्टि का मतलब है संतोष। हमने बचपन से ये सुना है, संतोषी सदा सुखी। तो जाहिर है इसे पलट दे तो ये निकलेगा असंतोषी सदा दुखी। स्वभाव है। हमने जन्म से सुना है संतोषी सदा सुखी, लेकिन उसके बावजूद न तो आज तक हमारे अंदर संतोष प्रकट हो पाया, न ही हम आज तक अपने असंतोष पर अंकुश लगा सके। हमें आज जानना है कि हमारे मन का असंतोष कहाँ से जन्मता है और उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सके। हम पूर्णतः संतुष्ट हों, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर कदाचित ऐसा न कर सके तो कम से कम असंतोष की ज्वाला न जले, इतना तो कर ले। असंतोष की आग ना भड़के, ये तो कर ले। सच्चाई ये है कि आज हर मनुष्य
असंतोष के आग में झुलस रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, वो संतुष्ट नजर नहीं आएगा। कदाचित शब्दों में भले वो कह दे कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन फिर भी उसके भीतर संतोष दिखेगा नहीं। जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं तो हमारा ध्यान धन पैसे के विषय में संतोष पर चला जाता है। हमारे मन में ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है, हमारे मन में बड़ा संतोष है। निश्चित ये संतोष का एक रूप है, लेकिन संतोष केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे अंतरंग में हर क्षेत्र में संतोष होना चाहिए। अपने जीवन से संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे जीवन की जो व्यवस्था है उससे संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे साथ जो प्रसंग है उसमें संतुष्टि होना चाहिए, और हमारे साथ जो परिस्थितियां हैं उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहने का मजा ही कुछ और है। आखिर अपने अंतरंग को टटोल कर देखो, आपके मन में कितना % संतोष है? बोलो, कितना %? आप अपने व्यापार से संतुष्ट? आप अपनी संपत्ति से संतुष्ट? आप अपने परिवार से संतुष्ट है? आप अपने सेहत से संतुष्ट है? आप अपनी बुद्धि से संतुष्ट है? आप अपने प्रतिष्ठा से संतुष्ट हैं? एक में भी नहीं है तो रोते रहो। हम क्या करें? रोते रहो। आखिर मन में संतोष क्यों नहीं आता? देखिए, असंतोष कैसे बनता है? थोड़ा संतोष और असंतोष दोनों शब्दों को अपने सामने रख कर देखो, अभी रहस्य खुल जाएगा। असंतोष कहाँ से उभरता है? जब संतोष के आगे अ लगा देते हैं तो क्या होता है? असंतोष बन जाता है ना। इतना ही तो काम है। समझ में आ गया असंतोष कैसे आता है? असंतोष बनाना है तो संतोष के आगे अ लगा दो। लेकिन ये अ बहुत खतरनाक है। इस अ से हमारे जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ये अ क्या है? ये अ है अभाव का। आज 4 बातें मैं आपके असंतोष के विषय में कहूँगा और फिर 4 बातें संतोष के विषय में कहूँगा। असंतोष का सबसे पहला कारण अभावोन्मुखी दृष्टि। किसी भी व्यक्ति के पास आप जाकर के देखो, उसके जीवन में झांके, हर व्यक्ति अपने जीवन के अभावों का रोना रोता है। वो उसे नहीं देखता जो उसके पास है। उसकी दृष्टि सदैव उस पर केंद्रित होती है जिसका उसके पास अभाव है, और यही दुख का कारण है। हजारपति लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति नंबर 1 बनने की दौड़ में लगा है ना? क्या होता है? संत कहते तेरे पास 1000 है तो तू 1000 का सुख भोग। लखपति बनने की कामना जगाकर 99,000 के अभाव के दुख को आमंत्रित मत कर। लेकिन प्रायः लोग करते क्या है? जो पास होता है मनुष्य उसकी तरफ दृष्टि नहीं रखता, जो उसके पास नहीं है वह उसी के पीछे पागल होता है। इसी का नाम असंतोष है, यही असंतुष्टि है।
जीवन में जो उपलब्ध है उसे देखना संतोष है, और अनुपलब्ध के पीछे भागने का नाम ही असंतोष है। आप देखिए आपके मन की क्या परिणति हो। अरे ये और होता तो अच्छा होता, ये और होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता। जो हुआ वो अच्छा है ये मत पूछो, ये और होता तो अच्छा होता। मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। हर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं जन्म लेते रहती है, लेकिन अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में वो सारे जीवन खप जाता है, पाता कुछ भी नहीं। असंतोष का मूल कारण अभावोन्मुखी दृष्टि। आप अपने मन को टटोलिए। आपके पास जितना धन है, क्या वो आपके जीवन के निर्वाह के लिए कम है? आप पाएंगे मेरे जीवन के लिए जितना आवश्यक है उससे कहीं कुछ ज्यादा है। फिर भी आपको धन के अभाव का एहसास क्यों होता है? बोलो, कुछ और धन बढ़ जाए ये चाह क्यों होती? मैं कुछ और कमा लूं ये ख्याल क्यों आता है? किस लिए? इसलिए कि मुझे उसकी जरूरत है, या इसलिए कि मेरे मन में उसे पाने की चाहत है? संत कहते हैं जरूरतें बहुत सीमित होती है, उनकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन चाहतों का कोई अंत नहीं होता। वो अनंत है, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने ज़रूरतों के पीछे दुखी नहीं है, मनुष्य अपनी चाहत के पीछे दुखी है, और यही चाहत उसे असंतोष की आग में झुलसाते रहती है। संत कहते हैं अपने भीतर झांको, जो है वो देखो सफिशिएंट है, इतने में तुम्हारी गाड़ी चलेगी। और एक बात और बताओ, तुम्हारे काम में क्या आती है? जो तुम्हारे पास है वो, या जिसे तुम चाहने में, जिसे पाने के लिए तुम परेशान है वो? क्या है? हैं? पास में है तो तुम्हारे काम की वही है जो तुम्हारे पास है, और तुम्हारा वही है जो तुम्हारे पास है, तो तुम उसका सत्कार करने की जगह उसकी ओर क्यों भागते हो? जिस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जिस पर तुम्हारा अपना कोई बस नहीं, या जो तुम्हारे हाथ में नहीं, क्यों करते? यही अज्ञान है। देखिए, एक आदमी रोज परेशान होता था, घर से ऑफिस दूर है, टू व्हीलर पर जाता, परेशान होता, थोड़ा रिस्क भी लगता। बहुत दिन से सोचता था कि चलो एक 4 व्हील ले ले। 15 दिन तक रोज शोरूम में गया, घूमा फिरा, देखा, अपने बजट के अनुसार एक अच्छी गाड़ी ले आए। जिस दिन गाड़ी खरीदा उस दिन वह उसकी सर्वप्रिय गाड़ी थी, मूल पसंद की गाड़ी थी। और 2 दिन बाद उसके पड़ोसी ने कोई दूसरी गाड़ी खरीदी जो उससे थोड़े हायर मॉडल की, और उसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा थे, वो कार कुछ ज़्यादा सुविधा वाली थी। अब क्या हुआ? उस कार को देखते ही अपनी कार बेकार लगने लगी। हाय, गड़बड़ हो गया, मुझे भी यही लेना था, गलत गाड़ी ले ली है, मुझे भी यही लेना था। अब क्या हुआ? तुम खुद अपनी पसंद से गाड़ी लेकर आए, और अब तुम्हारी पसंद बदल गई। यही असंतोष है। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। प्रायः मनुष्य के जीवन में हर क्षेत्र में कुछ ऐसा ही
घटित होता है, जिसकी वजह से वह सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है। किसी मनुष्य के पास खाने पीने की व्यवस्था ना हो, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था ना हो, रहने की व्यवस्था ना हो, वो व्यक्ति दुखी दिखे तो समझ में आता है। लेकिन सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी वो आदमी दुखी हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? आज अभावग्रस्त लोग कम हैं। आज अभावग्रस्त लोग कम हैं, अभाव की अनुभूति से ग्रसित लोग ज़्यादा है। जो अभावग्रस्त है वो दुखी है, ऐसा कहो कुछ अंश में सही है, पर इसे अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो तुम्हें ये व्याप्ति बनानी होगी कि जिसके पास सद्भाव है वो सुखी। सो मैं मानने को राजी नहीं। क्यों? फिर जितने पैसे वाले लोग हैं वे सब दुखी होंगे, सुखी होंगे, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। और अभाव दुख का कारण है तो सबसे बड़ा दुखी तो हम जैसे साधु संतों को होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक धेला नहीं, ना हमारा कोई आश्रम, ना मठ, ना बैंक बैलेंस, ना कोई ड्रेस, ना कोई एड्रेस है कुछ हमारे पास? बोलो। तुम लोग गुरुओं के पास आते हो कुछ कामना लेकर, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। ये बताओ, जिस कामना से तुम गुरु के चरणों में आते हो, गुरु के पास उसमें से कुछ भी है? नहीं है ना। फिर तुम उनके पास आते हो कि उनके पास जाएंगे, उनके आशीर्वाद से मुझे उसकी पूर्ति हो जाएगी। अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सुखी हैं। ध्यान रखो, सच्चे हृदय से यदि गुरु के सानिध्य का लाभ लेना चाहते हो तो गुरु के पास कामना की पूर्ति की लालसा लेकर मत जाओ, जीवन में सत प्रेरणा की भावना लेकर के जाओ कि मुझे प्रेरणा मिले। जैसे हमारे गुरु बिना किसी साधन के भी हर पल प्रसन्न रहते हैं, तमाम अभावों के मध्य भी प्रसन्न रहते हैं। तो मुझे उनसे प्रसन्नता का अभ्यास सीखना है। यत् किंचित अभाव है उससे प्रभावित नहीं होना। आपको राज पता हम लोग दुखी क्यों नहीं है? बोलो, ये बताओ। पहले तो पूछ लूं, हमें सुखी मानते हो कि दुखी? हाँ, सुखी पक्का? और खुद को क्या मानते हो? हाँ, अब आवाज थोड़ी डाउन क्यों हो गई? क्या मानते ये पूछ रहा हूं मैं। सुखी मानते कि दुखी? हाँ, दुखी। सुखी बनना है। क्या हो गया? उसके लिए भी राजी नहीं है। बहुत होशियार हो तुम लोग। ध्यान रखो, आपने कहा कि हम आपको सुखी मानते हैं। तुम मानो या ना मानो, हम हर पल अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। किसी के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हम हर पल अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे मेरे जीवन में पूर्णता दिखाई पड़ती है। मुझे मेरे भीतर किसी चीज़ का अभाव नहीं दिखता, और न ही मैं तुम्हारे सद्भाव के प्रभाव में आता हूँ। मन में संभाव बना रहता है, हर पल खुश रहता हूँ। अभाव मनुष्य को दुखी नहीं बनाता, अभाव की अनुभूति उसे दुखी करती है। यदि मैं अपने जीवन में अभावों का अनुभव करने लगूं, अरे कुछ नहीं, मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं, कहने को लोग मुझे इतना बड़ा संत मानते हैं, हाँ सारी दुनिया मुझे सुनती है, 3-3 बार लोग मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, लोग आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये समाज के लोग भी कैसे सामान से तख्त पर बिठा रखे हैं,
कुछ नहीं है, मेरे पास तो लोगों को आना चाहिए, आगे पीछे घूमना चाहिए, और चीज़ें मैं अपने मन में जगा लूं, उसी पल में दुखी हो जाऊंगा। होऊंगा कि नहीं? तो मैं सुखी हूं केवल इसलिए कि मेरे मन में कोई चाह नहीं, और चाह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण मानता हूं, मुझे किसी चीज़ की कमी का एहसास ही नहीं होता। और जब मेरे अंदर मुझे किसी कमी का एहसास या आभास नहीं, तो मैं दुखी कैसे होऊंगा? तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। सुखी होना चाहते हो तो कमी का एहसास करना बंद कर दो, बस। क्या मंत्र है? कमी का एहसास करना बंद कर दो। एक बात बोलूं, तुम सारे जीवन चाहे कितना भी प्रयास करो, कमी कुछ ना कुछ बनी रहेगी, क्योंकि संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो। है क्या? किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ है? बोलो, पूरे डूंगरपुर में दिमाग दौड़ाओ, कोई कुछ वाले होंगे, कोई कुछ वाले होंगे, कोई बहुत कुछ वाले होंगे। एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है? बोलो, एक भी व्यक्ति? तुम्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्यों? आपने कभी सोचा? संत कहते हैं संसार है, सब कुछ केवल उसके पास है जिसने अपने साथ जुड़ा हुआ बहुत कुछ छोड़ दिया है। ये संसार कमी तो बनी ही रहेगी, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। एक कमी की पूर्ति करोगे 100 कमियां उभर जाएगी। ये चक्र है, चलता रहेगा। तो संत कहते हैं कमी को दूर मत करो, कमी की अनुभूति से अपने आप को बचा लो। कमी महसूस मत करो। अगर अपने जीवन को सुखी और शांत बनाए रखना चाहते हो, हर पल ये देखो, बस मेरे पास जो है सफिशिएंट है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। सूत्र है सुखी होने का, प्राप्त को पर्याप्त समझो। कमी कितनी भी हो उसका अनुभव मत करो। तुम सड़क चल रहे हो, तपती दोपहरी में नंगे पांव चलना पड़ रहा है, तुम्हारे पांव में जूते नहीं हो, और तुम्हारे बाजू से कोई ब्रांडेड जूता पहनकर गुजरता हो, तो मैं तुमसे एक सलाह देता हूं, उसके जूते को मत देखना, अपने पाँव को देखना, और भगवान को इस बात का धन्यवाद देना और कहना है, भगवान तेरी मुझ पर कितनी कृपा है कि कम से कम मुझे पाँव तो दिया। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास तो पैर भी नहीं हैं। लेकिन विडंबना है, तुम लोग अपने पाँव नहीं देखते, सामने वाले के जूते देखते हो, इसलिए जूते खाते रहते हो, है ना? किसको देखो, अपने पैर को कि सामने वाले के जूते को? हाँ? और देखते क्या हो? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, संसारी प्राणी की बड़ी विचित्रता है, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। क्या बोल रहा हूं?
जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। बोलो है ना ये सच्चाई? पर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यदि तुम उससे संतुष्ट नहीं जो तुम्हारे पास है, तो तुम उससे कैसे संतुष्ट होगे जिसे तुम चाहते हो? कल वो मिल जाएगी तो फिर तुम कुछ और चाहना शुरू कर लोगे, संतुष्ट कहाँ रह पाओ? जो मिला है उसे पसंद करना शुरू करो, अभावोन्मुखी दृष्टि से बाहर आओ। एक बार ऐसा हुआ, कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा। कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा और वह अपनी मां के पास गया और कहा, ठीक, मां के पास गया और मां से कहा, मां मेरे ये काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटे अपने पंख हैं अच्छे हैं, अपने पंख हैं अच्छे हैं, उपयोगी, इनका इस्तेमाल करो। नहीं मां मुझे तो मोर जैसे पंख चाहिए। अब बच्चे जब मचलते हैं तो मचल ही जाते हैं, उन्हें माँ बाप की मुश्किलों का कोई अनुभव नहीं होता। वो एकदम मचल उठा, हार कर कोयल मोर के पास गई और मोर से निवेदन की कि भैया तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन उसमें लुभा रहा है, अगर एक आध पंख दे दोगे तो उसका मन रह जाएगा, बड़ी कृपा होगी। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर ने अपने पंख झड़ाए और कोयल ने उसमें से एक पंख उठाकर अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। मोर का पंख पाते ही कोयल का बच्चा हर्ष से कूकने लगा। मोर का पंख पाते ही कोयल का बच्चा हर्ष से भरकर कूकने लगा और जैसी कोयल के बच्चे ने मधुर कूक की, मोर का बच्चा रोने लगा। कोयल के बच्चे ने जैसे ही मधुर कूक की, मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपनी मां से कहा, मां मेरी आवाज बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। आज यही हो रहा है, कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए परेशान है और मोर का बच्चा कोयल की आवाज के लिए रो रहा है। सब जिंदगी भर रो रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। छोड़कर निश्वास लंबी कह रहा है यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास लंबी कह रहा है यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से दोहराऊं। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। कैसी विचित्र दशा है, नदी के इस किनारे को उस किनारे पर ज़्यादा सुख दिख रहा है और उस किनारे वाले को इस किनारे पर दिख रहा है। दोनों, इस पार वाले को उस पार और उस पार वाले को इस पार खुश दिख रहा है, इसीलिए दोनों के दोनों मझधार में हैं। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, अभावोन्मुखी दृष्टि से बाहर आओ, जीवन सदैव सुखी रहेगा। कभी भी
दुखी नहीं हो सकोगे। ये एक मंत्र है। दूसरी बात, यथार्थ की अनदेखी। अगर तुम यथार्थ पर भरोसा करो, जीवन के यथार्थ को जानो, तो तुम्हारे मन में असंतोष नहीं होगा। जीवन का यथार्थ क्या है? जिसने जन्म लिया उसे एक दिन जाना है, मरना है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, न लेकर जाएंगे। जो हमारे कर्म में है वही हमें मिलेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। यह है ना जीवन का यथार्थ। तो कितना भी जोड़ लो, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, ये भरोसा है, तो जोड़ते क्यों? और दूसरी बात, जो तुम्हारे नसीब में वही तुम्हें मिलेगा, ये भी पक्का है, तो फिर रोते क्यों? अपने अंतर मन का विश्लेषण करके देखो, तुमने आज तक जो जो चाहा उसमें कितना प्रतिशत तुम्हें मिला? बोलो, जो चाहा वो सब मिल गया? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी चाहते अनंत है और पूर्ति सीमित। नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या, संसार में किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार कोई कल्पवृक्ष तो नहीं उगा हुआ कि तुमने जो चाहा सो तुम्हें मिल गया। कुछ मिलता है और कुछ अनचाहा मिलता है। क्यों? क्योंकि संयोग हमारे हाथ में नहीं है। संयोग का रिमोट कंट्रोल कर्म के हाथ में है। कर्म जैसा खेल खिलाता है वैसा मिलता है। यह जीवन की सच्चाई है या नहीं? बोलो, है? पर इस पर भरोसा क्यों नहीं? अगर इस पर भरोसा होगा तो तुम्हारे मन में किसी बात से संतोष नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पर भरोसा नहीं। कहते तो हैं, लेकिन फिर भी रोते हैं। जब जीवन पर कुछ बीतती है तो वो रोना रोना शुरू कर देते हैं। अरे क्या करे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं, यथार्थ को स्वीकार करो। जो मेरे नसीब में है मुझे वही मिलेगा। जितना मेरे नसीब का है मैं उतने का ही उपभोग कर सकूंगा, उससे बाहर का नहीं। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जिस दिन तुम स्वीकार लोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। आप लोग स्वीकारते हो, लेकिन शब्दों में हृदय से स्वीकार करो। हृदय से स्वीकार करो। पाने में भी संतोष और खोने में भी संतोष। दो पड़ोसी थे। एक का नाम था हसंत जी दिलखुश। क्या नाम था? हसंत जी दिलखुश। और दूसरे पड़ोसी का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। नाम पसंद आया? हसंत जी दिलखुश के बगल में रहते थे रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े दिलखुश व्यक्ति थे, बड़े जिंदा दिल। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता, रोता हुआ आता, हंसता हुआ जाता, सारा दुख दर्द समाप्त हो जाता था। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल तो बस आंसू ही बहाते थे। कोई जाए तो अपना रोना शुरू कर देते हैं। क्या बताऊं जी, आज सुबह ठीक समय पर नींद नहीं खुली। फिर कहते क्या करें, आज पेट साफ नहीं हुआ। कभी कहते कि आज पत्नी ने खाना ठीक नहीं बनाया। कभी कहे क्या करें जी, आज तो सेहत अच्छी नहीं है। कभी कहे अरे आज तो ग्राहक ही नहीं हो रहे। कोई ना कोई रोना रोए। अब ये बताओ, ऐसा रोना कौन सुने? नतीजा उसके पास कोई फटकना नहीं चाहता और दिलखुश जी के यहाँ लाइन लगी रहती। इस बात को देखकर वो अंदर ही अंदर बड़ा जला कुड़ा करता था। सोचता था
कि ये कोई मंत्र तंत्र करके लोगों को अपनी ओर खींचता है। एक रोज वह दिलखुश जी के घर गया। घर देखा तो अत्यंत साधारण सा 2 कमरों का घर, और हसंत जी दिलखुश बाहर के कमरे में थे। गोद पर उनका 14 साल का बेटा लेटा हुआ था और वो उसके सिर पर बाम मल रहा था। पूछा, भाई क्या बात है? बोले बेटा बीमार है, इसके सिर में दर्द है, इसे बुखार है, बाम मल रहा हूँ। बोले अच्छा। बिठाया। बोले रुकिए, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बोले चाय बनाते हो? आप ही घर का काम करते? बोले हाँ, घर का काम मैं ही करता हूँ। कोई बात नहीं, अपना ही काम है, अपना घर है। बोले आपकी धर्मपत्नी? बोले मेरी धर्मपत्नी है, वो पागल है, पीछे के कमरे में लेटी हुई है। अच्छा, कितने बरस हो गए? बोले पिछले 15 बरस से पागल है, वो घर पर ही रहती है, अंदर लेटी है। तो घर का काम आप ही करते? बोले हाँ, आप हमें ही करता हूँ, इसमें क्या है। अच्छा, आपके घर में और कौन है? बोले और कोई नहीं, बस एक इसका बड़ा भाई है 18 साल का, वो थोड़ा आवारा है, अभी घूम घाम के आएगा, खाना खा के चला जाएगा। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि इतनी ज़्यादा परेशानी और मुश्किलों के बाद भी आप खुशियां बांटने की कला कहाँ से पाली है? इतने खुश कहाँ से रहते? कौन सा मंत्र आपने अपने जीवन में अपनाया? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वो बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में एक ही मंत्र सीखा है, जो कर्म के उदय से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होकर के जियो, सुखी होने का यही एक मंत्र है। और मैं सदैव ये देखता हूँ कि मुझे क्या मिला, मैं ये नहीं देखता कि मैंने क्या खोया। मैं अपनी पत्नी के विषय में ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी पागल है, बल्कि अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, निश्चेष्ट पड़ी रहती है, कम से कम चिल्लाती तो नहीं। मैंने ऐसे अनेक पागलों को देखा है जो पागल होने के साथ चिल्लाते भी हैं। मेरा बेटा आवारा हो गया, ये मुझे दिखता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से अपने मन में संतोष रखता हूँ कि बेटा आवारा हुआ तो क्या हुआ, कम से कम अपराधी तो नहीं बना, अन्यथा जेल के शिक्षों में होता। मैं अपना घर का काम करता हूँ तो ये नहीं सोचता कि मुझ पर कितना बोझ है, अपितु मैं ये सोचता हूँ अपने घर का खाना अपने हाथ से बनाने पर खाना अच्छा बनता है और सेहत अच्छी होती है, और मैं इसी धारा में आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस मनुष्य की ऐसी सोच होती है, क्या वो कभी दुखी हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना? क्यों नहीं स्वीकारते इसे? कौन रोकता है इसे स्वीकारने में तुम्हें? तुम्हारे भीतर का ज्ञान, तुम्हारे अंदर की आसक्ति, तुम्हारी अंतहीन इच्छाएं तुम्हें उलझाती है, सारी जिंदगी दौड़ाते रहती है। जीवन के यथार्थ को सोचो, सारी जिंदगी भाग दौड़ करते रहोगे, आखिर पहुंचोगे कहाँ? जाओगे क्या? अंत क्या है बोलो? जिस दिन इस दुनिया से जाओगे उस दिन क्या लेकर के जाओगे? बैंक बैलेंस साथ जाएगा? जाएगा क्या? तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जाएगी? क्या जाएगा? कफन भी नहीं जाएगा, वो भी यहीं उतार लेंगे। होशियार है लोग, क्या जा, सब पता है, लेकिन फिर भी ये मगजमारी किसके लिए? टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्ड। उसका हिंदी अनुवाद किया जैनेन्द्र कुमार ने, कितनी जमीन। बहुत अच्छा शीर्षक है, बहुत प्यारी कहानी, आज आपको सुनाता हूँ। एक फकीर किसी श्रद्धालु के घर अतिथि हुआ। श्रद्धालु भगत ने उसका आत्मीय स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया। फकीर उसकी सेवा से प्रसन्न हो उठा और उसने उससे पूछा, क्या करते हो? कहा 2.5 बीघा ज़मीन है, जोतता हूँ,
अपने और अपने परिवार का पेट पालता हूँ और आप जैसे संतों की चरण रज लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता हूँ। फकीर ने कहा बस तुम्हारे पास 2.5 बीघा ही जमीन है। ओ किसकी घंटी बजी? बाहर से बजी है। चलिए, तुम्हारे पास 2.5 बीघा जमीन है, तुम बड़े गरीब हो जी, तुम्हारे पास बहुत थोड़ी जमीन। उसने पूछा ये गरीब क्या होता है? क्योंकि उसको मालूम नहीं था गरीब क्या होता, क्योंकि उसने अमीर और गरीब का भेद ही नहीं जाना था, अपने आप में खुश था। बोले जिसके पास ढेर सारी जमीनें होती है वो अमीर होता है। जाना चाहे जा सकते हैं। जिसके पास ढेर सारी जमीनें होती है वो अमीर होता है। तुम्हारे पास वहां 2.5 बीघा जमीन है। बोले अच्छा। एकदम थोड़ा सा मायूस सा हो गया। अच्छा, जिनके पास ढेर सारी जमीनें होती वो अमीर होता है। उसी क्षण वो आदमी गरीब बन गया, क्योंकि उसके मन में अमीर बनने की इच्छा जो जग गई। फकीर ने कहा बंदे तूने मेरी सेवा की है, मैं तेरी सेवा को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। एक काम कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। 2 दिन के उपवास के साथ इस मंत्र की आराधना करना, देवता प्रसन्न होंगे और तू जितनी चाहेगा उतनी जमीन का मालिक बन बैठेगा। उसने संत से मंत्र लिया, 2 दिन का उपवास किया। उसकी आराधना से देवता प्रसन्न होकर प्रकटे और कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो कितनी जमीन मांगना चाहते हो। एक काम करना, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम जितनी भी जमीन घेर लोगे वो सब हमारी है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। रात भर सो नहीं सका, सपने में भी दौड़ता रहा। सुबह हुई, उठा, एकदम तीर की तरह निकला। खाया पिया भी नहीं, क्योंकि खा पी ले तो चल नहीं पाएगा। एक पानी का बोतल जरूर अपने कंधे में लटका लिया। तेजी से दौड़ा, दौड़ता गया। थोड़ी देर में उसने काफ़ी दूरी तय कर ली। उसे लगा अरे अभी तो सूरज चढ़ा भी नहीं है, अभी पूरा दिन है, कुछ और क्यों ना दौड़ लिया जाए। वो 2 घूंट पानी कल पीने के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उससे 2-4 डग कम जमीन जो कम हो जाती। वो दौड़ता ही गया। काफ़ी आगे निकलने के बाद जब सूरज ढलान पर आ गया तब उसे ख्याल आया मुझे लौटना भी है। और जब वो लौटना शुरू किया, समय कम था, शरीर श्लथ हो चुका था, थक चुका था। लौटा और दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे साहस और शक्ति बटोर कर दौड़ा कि एक पत्थर से ठोकर खा कर के गिरा, और गिरा सो हमेशा के लिए गिर गया, फिर उठ नहीं सका। वहीं ढेर हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहते इस देवता ने वहीं पर उसकी कब्र बना दी और उस कब्र पर एक शिलालेख अंकित कर दिया। देवता ने वहीं पर उसकी कब्र बना दी और कब्र पर एक शिलालेख अंकित कर दिया कि बस इतनी सी जमीन की खातिर, बस इतनी सी जमीन की खातिर ये आदमी सारी जिंदगी दौड़ता रहा। बात समझ में आ रही? बस इतनी सी जमीन की खातिर ये आदमी सारी जिंदगी दौड़ता रहा। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। इस सच्चाई को समझोगे तो सारी भाग दौड़ आपाधापी सब समाप्त हो जाएगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए यथार्थ का स्मरण कीजिए, यथार्थ की अनदेखी मत कीजिए। तीसरी है विलासता बहुल प्रवृत्ति। आज लोगों की लाइफ स्टाइल एकदम बदल गई, लोगों की प्रवृत्ति बहुत विलासी हो गई, हर चीज में लग्जीरियस देखने लगा है। ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं। इससे मनुष्य के जीवन में असंतोष बढ़ता है, वो कहीं संतुष्ट नहीं हो पाएगा, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जीने का तरीका ही बिगड़ जाएगा।
अपने अंदर की विलासिता को शांत कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए, संयमी प्रवृत्ति अपनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके अंदर का ये असंतोष कुछ अंशों में कम होगा। लेकिन आजकल लोगों के अंदर ये बहुत बढ़ गया। हमारी हस्ती क्या है, हैसियत क्या है, ये लोग नहीं देखते। बस एक दूसरों की होड़ में जीना शुरू कर देते हैं और अधिक से अधिक चीज़ों का आश्रय लेकर सुख भोगने की कोशिश करते हैं। जीवन का सारा संतुलन वही बिगड़ जाता है, शांति खंडित हो जाती है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है और जीवन का रस समाप्त हो जाता है। संत कहते हैं विलासता बहुल प्रवृत्ति से अपने आप को बचाइए। और आखिरी कारण, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका, कृत्रिमता अपना लेते लोग, बनावटीपन को अपनाते, होते कुछ है और दिखाते कुछ है। ये जो बनावटीपन है वो हमारे जीवन को भीतर से खोखला बना रहा है। उसके कारण हमें अपने जीवन से जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ हम नहीं ले पाते और सारे जीवन दुखी रहते हैं। देखिए इस कृत्रिमता का क्या कुपरिणाम निकलता है। पति दफ्तर से घर आया और पत्नी ने आते ही कहा बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता, बर्दाश्त के बाहर है, आप कुछ करो। बहुत हो गया, मुझसे सहा नहीं जाता, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब आप कुछ करो। पति ने कहा क्या बात हो गई, क्या नहीं सहा जाता, क्या बर्दाश्त के बाहर है, मुझे क्या करने के लिए कह रही हो। बोले कह दिया ना, हम अपने इस फ्लैट में रहते हैं, 5,000 रुपया महीना वाला फ्लैट है। हमारी सारी सहेलियां 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में रहती हैं। जब मैं उनके पास जाती हूं तो उनसे नज़र भी नहीं मिला पाती। चाहे जैसे हो, अब आप अपना फ्लैट चेंज करो। पति ने कहा अपनी आमदनी इतनी है, अपना फ्लैट अच्छा, अपना काम चल रहा है, ठीक है। बोले नहीं, आप चाहे जैसे अपनी आमदनी बढ़ाओ, पर अब हम इस 5,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में नहीं रहेंगे, अब बर्दाश्त नहीं होगा। पति बेचारा क्या करे, और जिसकी घरवाली ऐसी हो पति बेचारा ही होगा, और क्या चारा है, कोई उपाय नहीं, बेचारा रह गया। 2 रोज बाद जब वो वापस दफ्तर से लौटा तो कहा अजी सुनती हो। बोले क्या। बोला भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो क्या, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी फ्लैट का किराया 10,000 कर दिया है। ये दुस्थिति है। अपने जीवन को बदलिए, संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। 4 बातें आज मैंने आपसे कही। अभावोन्मुखी दृष्टि से बचिए, जो है उसका मूल्यांकन करना सीखिए। दूसरी बात, यथार्थ को पहचानिए, यथार्थ को जानिए, यथार्थ की अनदेखी करना बंद कर दीजिए। तीसरी बात, विलासिता बहुल प्रवृत्ति से बचिए, अर्थात संयमी प्रवृत्ति बनाइए और कृत्रिमता को त्यागिए। जीवन में सादगी को अपनाने की कोशिश कीजिए। यदि ये 4 बातें आपके जीवन में प्रकट हो गई तो निश्चयतः वह आपके जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाएगी और आप अपने जीवन का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की।